के लिए सारे मटेरियल को एक पल में जलकर खाक होते देख आर्यन और अलीशा के साथ उसकी पूरी टीम का मोराल डाउन हो गया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार जले हुए मटेरियल की तरफ देखने के बाद आर्यन अपनी टीम की तरफ देखने लगा। वापस जाकर गांव वालों से मटेरियल खरीदने के लिए अभी भी हमारे पास थोड़ा वक्त है। तुम लोगों को क्या लगता है? आर्यन के हौसले ने उसकी पूरी टीम में एक नई जान फूंक दी। मिली ने आर्यन की तरफ देखा। गुड आइडिया आर्यन, अभी चलते हैं। छोटा सा गांव होने के कारण यहाँ ट्रांसपोर्ट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था, इसलिए सारे पैदल ही वहां से निकल गए। लगभग 1 घंटे की लंबी दूरी तय करने के बाद जब सभी गांव पहुंचे तब तक वहां लोग खा पीकर सोने जा रहे थे। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए गांव के मुखिया से कांटेक्ट किया और अपनी परेशानी बताई। लेकिन मुखिया ने उसे जो बातें बताई वो जानकर सभी फिर से परेशान हो गए। तुम लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन तुम्हारे जाते ही हमारे गांव में 2 और लोग आए थे। उन्होंने हमें कपड़ों का इतना बड़ा ऑर्डर दिया कि अभी किसी घर में चाह कर भी तुम्हें एक कपड़े का टुकड़ा नहीं मिलेगा। हमारे पास जितना था वो सब ले गए। कौन थे वो लोग? आप कुछ जानते हैं? ये तो हम नहीं जानते, ना हमने पूछा और ना उन्होंने बताया। वैसे भी जब सारा कारोबार कैश में हो रहा हो तो ये सब कौन पूछता है। जब जरूरत होगी तो फिर आ जाएंगे। आखिर कुएं को प्यासे का पता क्यों चाहिए होगा भला, हाँ? ये कहकर मुखिया जी खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन आर्यन की टीम को लगा कि वो अभी रो देंगे। मटेरियल के चक्कर में उनका आज का पूरा दिन वैसे ही बर्बाद हो चुका था। अब उनके पास कंपटीशन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे, जिसमें उन्हें फैब्रिक के साथ डिजाइनिंग और स्टिचिंग भी करनी थी। अब क्या होगा ब्रो? पता नहीं। फिलहाल यहां से निकलते हैं। वैसे भी हमें बहुत देर हो चुकी है, और देर हुई तो कल कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में सोचते हैं क्या कर सकते हैं। सुबह एक्साइटमेंट के साथ निकली आर्यन की पूरी टीम रात को डिसअपॉइंटमेंट के साथ घर लौट रही थी। अगले दिन सुबह 9 बजे कॉलेज में मिलने के वादे के साथ सभी सुबह 5 बजे के करीब अपने अपने घर पहुंच गए। पूरी रात जागने के बावजूद आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। किसी भी ड्रेस को डिजाइन करने के लिए कपड़ा तो बेसिक चीज है, और हमारे पास वही नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ये कहकर आर्यन ने अपने बेड में करवट ली ही थी कि उसकी नजर बेड पर बिछे फ्लोरल बेडशीट पर पड़ी और वो खुशी से उछल पड़ा। उसने दूसरी बेडशीट निकालने के लिए कबर्ड का दरवाजा खोला ही था कि उसकी नजर बेडशीट के साथ रखे प्लेन सैटिन कर्टन्स पर पड़ी। उसे लगा जैसे अचानक उसके हाथ खजाना लग गया हो। कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करके हारने से बेहतर है अपना बेस्ट देकर हम हार जाएं। डिजाइनर ड्रेस के लिए अगर हम इन्हीं ऑर्डिनरी फैब्रिक से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए तो। अभी कॉलेज जाकर सबसे बात करता हूं। कॉलेज पहुंचकर आर्यन ने जैसे ही सबके सामने अपनी बात रखी तो सबको उसका ये आइडिया काफी अच्छा लगा। अलीशा के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उसने भी इसे एक टास्क की तरह लिया। उसने तुरंत आर्यन के दिए सॉफ्टवेयर की मदद से फैशन शो के थीम पर तुरंत एक खूबसूरत इंडो वेस्टर्न ड्रेस डिजाइन कर सबको दिखाया। इन फैब्रिक से हम इस तरह का एक लहंगा चोली बनाए तो? बेडशीट के फैब्रिक से लहंगा चोली और सैटिन के प्लेन कर्टन से दुपट्टा। दुपट्टे को हेवी बनाने के लिए हम उस पर मिरर वर्क करेंगे और उसे वेस्टर्न लुक देने के लिए चोली के साथ एक शॉर्ट लेदर जैकेट होगा जो हमें आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। अलीशा के इस डिजाइन को देखकर सभी खुश हो गए थे और थोड़ा टेंस्ड भी, क्योंकि इतने कम समय में इसे एग्जीक्यूट करना उन्हें मुश्किल लग रहा था। टीम की तरफ से हरी झंडी मिलते ही अलीशा कॉलेज से 1 दिन की छुट्टी कर अपने काम में लग गई और आर्यन उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, फैशन शो में हमारी टीम कितने नंबर पर रखी गई है?
ये तो हमें कल फैशन शो स्टार्ट होने से पहले ही बताया जाएगा। ओके। एनीवे, आज शाम को ये ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तुम चाहो तो आकर देख सकते हो। वाओ, ग्रेट। शाम को अलीशा के घर पहुंचकर आर्यन ने ड्रेस देखी तो देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने ऑर्डिनरी कपड़ों से अलीशा ने इतना खूबसूरत ड्रेस डिजाइन किया है। उसने अलीशा की तरफ प्यार से देखा। तुम तो सच में जादूगरनी हो। अब देखना यह है कि इस जादूगरनी का जादू कल फैशन शो में चलता है या नहीं। ये कहते हुए अलीशा ने भी एक स्माइल दी। अगले दिन आर्यन के साथ साथ पूरी टीम के लिए बहुत खास दिन था। फैशन शो में अपनी बारी का इंतजार कर रहे सभी लोग बैक स्टेज आपस में बात कर रहे थे कि तभी यश दौड़ते हुए आया। गाइस, हमारा नंबर 7वां है, ठीक जैस्मिन के बाद। अभी स्टेज पर 4th टीम है, सो प्लीज तैयार रहना। तुम तैयार हो ना अलीशा? हाँ, बस थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। अलीशा के मुंह से ये सुनते ही आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नर्वसनेस किस बात की? तुम बस ये याद रखना कि तुम बेस्ट हो और तुमने अपना बेस्ट दिया है। आर्यन की ये बात सुनकर अलीशा ने कॉन्फिडेंस वाली स्माइल दी। आर्यन समझ चुका था कि अलीशा अब भी कन्विंस नहीं हुई है। वो सबसे नजर बचाकर अलीशा के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब बेस्ट होगा। आर्यन ने देखा अपना हाथ उसके हाथ में देते ही अलीशा का सारा टेंशन जैसे हवा हो गया। तभी स्टेज से टीचर की आवाज गूंजी। नाउ द नेक्स्ट टीम इज रॉकी सिंघानियास टीम, और रॉकी की तरफ से अपना टैलेंट शो करने आ रही है जैस्मिन वोरा। इस अनाउंसमेंट के साथ पूरी ऑडियंस गैलरी तालियों से गूंज उठी थी और सब जैस्मिन का नाम पुकारते हुए उसे चीयर कर रहे थे। इंडो वेस्टर्न थीम पर बेस्ड जैस्मिन की ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत थी, जिस पर से चाहकर भी नजर नहीं हट रही थी। रैंप वॉक के साथ अपनी ड्रेस और अपनी अदाएं दिखा रही जैस्मिन स्टेज से जा चुकी थी और अलीशा के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उसके स्टेज पर आते ही सभी खामोश होकर आपस में बातें करने लगे। अरे, ये इसने क्या पहना है? क्यों? मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ अलग है लेकिन अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? मुझे तो लग रहा है बेडशीट लपेट कर आ गई है। Just shut up. That's what called creativity. Anyway, you won't understand. जहां सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने में लगे थे, वहीं सामने बैठे जजेस भी हैरानी से अलीशा की तरफ ही देख रहे थे। Oh God, what is she wearing? Just look at her. Shit. Why? What happened? I liked it. I think it's a great initiative. जहां सभी अलीशा की ड्रेस पर अपनी अपनी जजमेंट पास करने में लगे थे, वहीं स्टेज पर खामोशी से खड़ी अलीशा और नर्वस हो गई थी। उसके लिए कोई चीयर नहीं कर रहा था। तभी उसने देखा जजेस पैनल से एक जज ने खड़े होकर ताली बजाते हुए मुस्कुराकर अलीशा की तरफ देखा। अलीशा को लगा जैसे अचानक कोई जादू हो गया हो। उसने फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपना ड्रेस शोकेस किया, उससे स्टेज से उसके जाने के काफी देर बाद तक तालियां बजती रहीं। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया अलीशा। You are just fabulous. मिली के साथ आर्यन की पूरी टीम अलीशा को प्रेज कर रही थी और एक तरफ खड़ा आर्यन उसे सिर्फ मुस्कुराते हुए देख रहा था। अलीशा जानती थी आर्यन ने बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह दिया था। थोड़ी देर बाद फैशन शो खत्म हो गया और विनर्स के नाम की अनाउंसमेंट के लिए जजेस स्टेज पर आ गए। नाउ वी रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड जजेस टू अनाउंस द रिजल्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबके ही डिजाइन बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा हम जजेस को इम्प्रेस किया है और जो इस फैशन शो कंपटीशन के विनर भी है, उसका नाम है जैस्मिन वोरा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जैस्मिन स्टेज पर आती है और जजेस से कंपटीशन की विनिंग ट्रॉफी कलेक्ट करती है। तभी स्टेज पर खड़ी टीचर ने अनाउंस किया, इस कंपटीशन को जीतकर जैस्मिन ने रॉकी की टीम के लिए 20 पॉइंट्स कमाए हैं और जैस्मिन ने जो अपनी डिजाइन में सुप्रीम स्किल्स दिखाई है, उसके लिए जजेस जैस्मिन की टीम को एडिशनल 10 पॉइंट्स और दे रहे हैं। तो अब रॉकी की टीम का स्कोर होता है
30 पॉइंट्स। टीचर की अनाउंसमेंट सुन रॉकी की टीम 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। वहीं अलीशा मायूस होके हॉल से बाहर चली गई। अलीशा को मायूस होता देख आर्यन भी उसके पीछे बाहर आ गया। अलीशा, तुम मायूस मत हो। कंपटीशन में हार जीत तो चलती ही रहती है, और वैसे भी पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट विनिंग। अलीशा आर्यन को कुछ जवाब दे पाती तभी मिली और यश स्टेज की तरफ से दौड़ते हुए आर्यन और अलीशा की तरफ आ गए। गाइस, सुना तुम लोगों ने? जजेस ने हमारी टीम को ना सिर्फ स्पेशल स्किल के लिए अप्रिशिएट किया है, बल्कि 5 पॉइंट्स भी दिए हैं। थैंक यू अलीशा, ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क का नतीजा है। जो कंपटीशन हम हार गए थे, उस कंपटीशन से भी हमने 5 पॉइंट्स कमा लिए। एनीवे, वन मोर थिंग आर्यन, चेस कंपटीशन 4 दिन बाद है और उसके लिए हमें कल तक अपनी टीम की तरफ से प्लेयर का नाम देना है। मिली की बात सुनते ही आर्यन की नजर यश पर चली गई, लेकिन यश था कि आर्यन से नजरें चुरा रहा था। आर्यन ने यश को गौर से देखा। पूरे कॉलेज में सबको पता है कि चेस में तेरे जैसा मास्टरमाइंड कोई नहीं, और तू इस तरह नजरें चुरा रहा है। क्या बात है? नथिंग ब्रो। तो ठीक है, मैं आज ही तेरा नाम कंपटीशन में दे देता हूं। तू अपनी तरफ से तैयारी कर लेना। आई एम सॉरी ब्रो, लेकिन मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहता। यश की बात सुनकर आर्यन के साथ सभी हैरान रह गए। मिली ने आगे बढ़कर थोड़ा चिढ़ते हुए यश की तरफ देखा। What do you mean? कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहता तो इस तरह अपनी टीम को ना नहीं बोल सकता। You have to be। मैंने कहा ना मिली, मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहकर यश जाने लगा, तभी आर्यन ने उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। यही तो हम जानना चाहते हैं ब्रो कि तुझसे क्यों नहीं होगा। किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? आर्यन के इस सवाल को सुनकर यश हैरान रह गया। उसने गुस्से में आर्यन की तरफ देखा। तू कहना क्या चाहता है? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रॉकी की बातों में आ गया हूं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। रॉकी का नाम तू ले रहा है, तो शायद यही बात हो। तो तुझे क्या लगता है कि मैं इतना गिर जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं लग रहा। तू बस मुझे ये बता कि तू आखिर कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं लेना चाहता। अरे मैं नहीं बता सकता। एंड आई एम नॉट बाउंड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, ओके? मुझसे एक ही सवाल बार बार मत पूछो। अब छोड़ो मुझे। ये कहते हुए आर्यन से अपना हाथ छुड़ाकर यश बाहर चला गया, और आर्यन के साथ पूरी टीम इस बात से परेशान थी कि आखिर यश ऐसा क्यों कर रहा है। ये यश को क्या हो गया अचानक? आखिर यश के इस इनकार के पीछे क्या वजह थी? क्या यश चाहता था कि फैशन शो के बाद अब आर्यन चेस कंपटीशन हारकर चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो जाए? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यश के इस बर्ताव से आर्यन के साथ पूरी टीम हैरान थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोस्तों के लिए हमेशा जान देने को तैयार रहने वाला यश आज इस तरह पीछे क्यों हट रहा था। यश को इस तरह जाते देख आर्यन उसके पीछे भागा। यश ब्रो, मेरी बात तो सुन। अच्छा, तू कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हेल्प तो कर यार। आर्यन को इस तरह रिक्वेस्ट करता देख यश रुक गया। उसने पीछे मुड़कर जैसे ही आर्यन की तरफ देखा, आर्यन हैरान रह गया। ये क्या? तू रो क्यों रहा है? तुझे मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी यार। देख, मैं कान पकड़कर तुझसे माफी मांग लेता हूं। ये कहते हुए आर्यन ने अपने कान पकड़ लिए। तभी यश ने आगे बढ़कर आर्यन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। तू सॉरी मत बोल यार। सॉरी तो मुझे तुम सबसे कहना चाहिए, क्योंकि इतने क्रूशियल टाइम में मैं तुम सबको पीठ दिखाकर भाग रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं यार। यश लगातार बोलते हुए रोए जा रहा था। आर्यन ने उसे पास बैठाया और उसकी आंखों में देखा। अब बता, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? आर्यन के इस सवाल के साथ
अश्योर लुक से यश थोड़ा संभल गया था। मैंने ये बात कॉलेज में कभी किसी से नहीं बताई, लेकिन मुझे एनोक्लोफोबिया है, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा क्राउड में रहने से होता है। अब तू ही बताना, स्टूडेंट्स के क्राउड के शोर में मैं चेस पर कैसे कंसंट्रेट कर पाऊंगा? बात तो सही है। ये कहते हुए आर्यन सोच में डूब गया, क्योंकि उसे पता था चेस कंसंट्रेशन का गेम है, लेकिन यह भी सच था कि इस कंपटीशन के लिए यश से बेटर प्लेयर और कोई नहीं हो सकता था। उसने कुछ देर सोचा, फिर यश की तरफ देखा। तेरे इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देख, तुझे प्रॉब्लम क्राउड के शोर से है ना, तो अगर तुझे ये शोर सुनाई ही ना दे तो? यार तू क्या बोल रहा है ब्रो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। देख, कंपटीशन के दौरान हम तुझे ब्लूटूथ कनेक्टेड ईयरबड्स पहना देंगे, जिसमें तेरी पसंद का लाउड म्यूजिक चलता रहेगा। इससे तुझे अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी और तू पूरे कंसंट्रेशन के साथ कंपटीशन में ध्यान लगा पाएगा। अब बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? यह कहकर आर्यन मुस्कुराते हुए यश की तरफ देखने लगा और यश ने खुशी से आर्यन को गले लगा लिया। एक्सीलेंट आइडिया। अब तू देख मैं इस केशव की कैसे छुट्टी करता हूँ। चेस कंपटीशन के लिए आर्यन ने जहां यश को चुना था, वहीं रॉकी ने अपने बेस्ट फ्रेंड केशव को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और इत्तेफाक से जब यश आर्यन को चेस ना खेलने की अपनी वीकनेस बता रहा था, केशव वहीं पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। केशव को लगा जैसे उसके हाथ जैकपॉट लग गया हो। वो तुरंत रॉकी के पास गया। आज मैं तेरे लिए ऐसी न्यूज लाया हूँ जिसे सुनकर तो खुशी से पागल हो जाएगा। केशव आमतौर पर रॉकी का बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, एडमायरर भी था, जो समय समय पर उसकी झूठी तारीफ करके उसके मेल ईगो को बूस्ट करता रहता था। और रॉकी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने मुस्कुराते हुए केशव की तरफ देखा। ऐसी भी क्या न्यूज है केशव जिसे सुनकर मैं पागल हो जाऊं? रॉकी के इस सवाल को सुनते ही केशव ने अभी थोड़ी देर पहले सुनी आर्यन और यश की सारी बातें उसे बता दी। इसे सुनकर रॉकी सचमुच खुशी से पागल हो गया था, क्योंकि फैशन शो के बाद चेस कंपटीशन जीतकर वो ना सिर्फ पूरे कॉलेज की नजर में हीरो बन सकता था, बल्कि प्रेसिडेंटशिप की उसकी दावेदारी और पक्की हो जाती। क्या? तूने तो सचमुच मुझे खुशी से पागल कर दिया यार। आज तू जो चाहे मांग ले, मैं सब दूंगा। मुझे सिर्फ तेरी फ्रेंडशिप चाहिए यार। ये कहते हुए केशव थोड़ा इमोशनल हो गया था। तभी रॉकी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो तो मैंने तुझे उसी दिन दे दी थी जब तूने आर्यन के सामने मेरा नाम लिए बिना सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। एनीवेज, अब देखता हूँ इस आर्यन के बच्चे को। सही कहा रॉकी, चाहे जो हो जाए, इस लूजर आर्यन को तो हम जीतने नहीं देंगे। चेस कंपटीशन के लिए आर्यन की तरफ से यश तैयारी में लग चुका था, लेकिन रॉकी थोड़ा केयरफ्री था, क्योंकि उसके हाथ में यश की वीकनेस के रूप में तुरुप का पत्ता हाथ लग गया था। एक तरफ जहां रॉकी के फ्रेंड्स कंपटीशन की तैयारी में लगे थे, वहीं उसकी नई टीममेट कियारा कैंपेनिंग में लगी थी। इसके कारण रिंकी आंटी उससे थोड़ा चिढ़ी हुई थी। कैंपेनिंग करने का इतना ही शौक है तो कॉलेज छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? कम से कम हमारे पैसे तो बचेंगे। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं देख रही हूँ जब से मैंने कैंपेनिंग स्टार्ट की है, आप सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं कर रही। आपको प्रॉब्लम कैंपेनिंग से है या मैं आर्यन के बजाय रॉकी के लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ उससे? मुझे इन दोनों से ज्यादा प्रॉब्लम आर्यन के लिए तुम्हारी नफरत से है। आखिर ऐसी भी क्या बात है कियारा? तुम्हें आर्यन का साथ नहीं देना है, इट्स ओके, लेकिन उसे नीचा दिखाने के लिए रॉकी की टीम ज्वाइन करना, इट्स टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी। हो गया आपका, या कुछ और भी कहना है? कियारा के इस एटीट्यूड से रिंकी आंटी और चिढ़ गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया और कियारा कॉलेज के लिए निकल गई। ये बात खुद कियारा भी नहीं जानती थी कि उसे आर्यन से आखिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम थी तो थी। कॉलेज पहुंचते ही कियारा की नजर जैस्मिन पर पड़ी। हाय जैस्मिन, मैंने सुना कल फैशन शो में तुमने कमाल कर दिया। कांग्रेचुलेशंस। हाय कियारा, थैंक्स यार। लेकिन तू ये बता, तू कल कहाँ थी? कुछ खास नहीं यार,
कैंपेनिंग के लिए मैंने कुछ बैनर्स बनाने दिए थे, कल वही देर हो गई इसलिए आ नहीं पाई। ओह आई विश कल तू होती। पता है कल आर्यन की टीम ने हद कर दी थी। जस्ट टेल मी, बेडशीट से ड्रेस कौन डिजाइन करता है यार? ये कहते हुए जैस्मिन जोर जोर से हंसने लगी। न जाने क्यों कियारा को जैस्मिन का इस तरह हंसना अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके यार, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया यही बहुत बड़ी बात है। लेट्स अप्रिशिएट देम फॉर दैट। ट्रू, बट आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट इट लाइक दैट। एनीवे, सी यू। ये कहकर जैस्मिन क्लासरूम और कियारा लाइब्रेरी की तरफ चली गई। वहीं आर्यन की टीम कल होने जा रहे चेस कंपटीशन को लेकर यश को समझा रहे थे। देख यश, आर्यन ने जो कहा है एग्जैक्ट वैसा ही होगा, तो बिल्कुल टेंस मत होना यार, और कंसंट्रेशन लूज मत करना, बस अपने गेम पर फोकस करना, समझा? हाँ मेरी माँ, पिछले 2 दिन में तू मुझे ये बात कम से कम 100 बार बोल चुकी है। तो एक बार और सुन ले, मैं कौन सा तुझसे पैसे ले रही हूँ। मिली की ये बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन आर्यन थोड़ा परेशान था। वो यश पर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो चुप था। अगले दिन सुबह कॉलेज का इंडोर गेम्स हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा था, क्योंकि आज कॉलेज के 2 धुरंधर चेस प्लेयर्स यश और केशव आपस में टकराने वाले थे। हॉल में एंटर करते ही यश ने आर्यन की तरफ देखा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ब्रो, प्लीज संभाल लेना। डोंट वरी, सारी तैयारी हो चुकी है। जिस फोन से म्यूजिक प्ले होगा उसका ब्लूटूथ कनेक्शन हमने तेरे ईयरबड से कर दिया है। बस तू कुछ भी करके ये ईयरबड्स अपने कान से निकलने मत देना। डन। थम्स अप करते हुए यश जाकर केशव के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। टीचर की विसल के साथ चेस का पहला राउंड शुरू हो गया और साथ ही यश के कानों में ब्लूटूथ हेडफोन पर लाउड म्यूजिक बजना शुरू हो गया, जिससे यश को आसपास के क्राउड की आवाज नहीं आ रही थी। शुरुआत में ही यश ने अपने मूव से केशव को थोड़ा टेंस कर दिया। तभी नजर बचाकर केशव ने रॉकी की तरफ देखा और रॉकी समझ गया कि उसे क्या करना है। ये जैस्मिन कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि यहीं आसपास रहे। रॉकी परेशान होकर हॉल के बाहर निकला ही था कि उसे जैस्मिन नजर आ गई, जो किसी से बात कर रही थी। उसने जैस्मिन को आवाज दी। जैस्मिन, क्या कर रही हो वहां? जल्दी आओ। रॉकी की आवाज सुनते ही जैस्मिन दौड़कर उसके पास आ गई। जो काम बोला था वो हो गया? बस हुआ ही समझो। मैंने बातों ही बातों में जानवी से बात निकलवा ली है। उसने मुझे बताया कि जिस मोबाइल से म्यूजिक प्ले होगा वो अलीशा के पास होगा। बस इसी तरह हमें अलीशा से उस मोबाइल को दूर करना होगा। बस फिर समझो काम हो गया। वेरी गुड। ये कहकर रॉकी अक्षय के पास चला आया, जो रॉकी के साथ साथ अलीशा का भी अच्छा फ्रेंड था। रॉकी ने उसे किसी तरह अलीशा से मोबाइल लेने के लिए मना लिया। यहाँ चेस का दूसरा राउंड खत्म होने वाला था और यश एक एक कर केशव के मोहरे मारता जा रहा था। केशव चाहकर भी अपने गेम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ये रॉकी कहाँ रह गया? अगर यही हाल रहा तो उसकी प्लानिंग कंप्लीट होने से पहले मेरा ये गेम कंप्लीट हो जाएगा। ना चाहते हुए भी केशव का ध्यान बाहर रॉकी पर ही लगा था। तभी उसने देखा रॉकी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। वो समझ गया था कि काम हो चुका है। एक फोन कॉल के बहाने अलीशा से फोन लेकर अक्षय ने जैस्मिन को दे दिया और जैस्मिन उस फोन को लेकर कहीं गायब हो गई। तभी आर्यन ने देखा ऑडियंस में बैठे रॉकी के फ्रेंड्स अचानक जोर जोर से हुटिंग करने लगे थे। केशव, केशव, केशव। इन लोगों के चिल्लाते ही अचानक यश इतना परेशान क्यों हो गया है? इसका तो पूरा चेहरा ही पसीने से भीग गया है। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं म्यूजिक तो बंद नहीं हो गया ना? आर्यन भागकर अलीशा के पास चला आया, लेकिन खुद अलीशा को परेशान देख वो हैरान रह गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और वो मोबाइल कहाँ है जिससे म्यूजिक प्ले हो रहा था? अलीशा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आर्यन से क्या कहे। कुछ कहने के बजाय अलीशा रोने लगी और ये देखकर आर्यन और हैरान हो गया। क्या हुआ अलीशा? प्लीज बताओ, वो मोबाइल कहाँ है जिससे म्यूजिक प्ले हो रहा था? अक्षय मुझसे एक कॉल के लिए मोबाइल ले गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या
तुमने वो मोबाइल अक्षय को कॉल करने के लिए दे दिया। तुम जानती हो ना उस मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्शन यश के ईयरबड से कनेक्टेड है और उसे क्राउड हूटिंग से बचाने के लिए ही हमने ये प्लान बनाया था। आज आर्यन को अलीशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल बनाए रखा। वो नहीं चाहता था कि एक कंपटीशन के लिए वो अलीशा का दिल दुखाए, जिसमें उसकी गलती है ही नहीं। एनीवे, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूं। ये कहकर आर्यन वापस यश के पास आ गया। अब तक जिस विनिंग एटीट्यूड के साथ यश खेल रहा था, वो अब केशव के फेस पर नजर आ रहा था और लगातार अपने मोहरे गवा रहे यश के फेस पर बेबसी और मायूसी साफ नजर आने लगी थी। तभी आर्यन ने चेस बोर्ड की तरफ देखा। ओह गॉड, यश के पास जहां सिर्फ राजा बचा है, वहीं केशव के पास हाथी के साथ वजीर अब भी है। एक गलत चाल और चेकमेट। जहां आर्यन ये सोच रहा था, वहीं यश बेबसी से कभी चेस बोर्ड तो कभी सामने खड़े आर्यन की तरफ देख रहा था। क्या यश चेकमेट से बच पाएगा? क्या फैशन शो के बाद अब चेस में भी आर्यन रॉकी से हार जाएगा? अपनी टीम को जिताने के लिए अब क्या करेगा आर्यन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्यन की नजरें यश के चेस बोर्ड पर लगी हुई थीं और वो सोच ही रहा था कि तभी यश ने एक गलत चाल चलकर जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। केशव ने चेकमेट कहकर बाजी अपने नाम कर ली थी। आर्यन को लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। ओह शिट यश, ये तूने क्या किया? इतनी सिली मिस्टेक तू कैसे कर सकता है यार? यश ने मायूसी से आर्यन के डिसअपॉइंटेड फेस को देखा। अपनी हार से ज्यादा उसे आर्यन का भरोसा तोड़ने का दुख था, जो आर्यन ने उससे लगा रखा था। अभी यश और आर्यन अपनी हार से बाहर निकल भी नहीं पाए कि रॉकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हूटिंग शुरू कर दी। लूजर, लूजर, लूजर। मैंने तो पहले इस आर्यन से कह दिया था कि मुझसे पंगा मत ले, लेकिन अगर इसे बार बार मुझसे हारने का शौक है तो मैं अभी क्या कर सकता हूं। एनीवेज, आज शाम मैंने लगातार दूसरा कंपटीशन जीतने की खुशी में पूरे कॉलेज को पार्टी दी है, तो अगर तुम लोगों का रोना धोना खत्म हो जाए तो आ जाना। बाय बाय। आर्यन की पूरी टीम को रॉकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिली ने रॉकी की तरफ देखा। ज्यादा उड़ने और अपने डैड के पैसे इस तरह उड़ाने की जरूरत नहीं है रॉकी। अभी फाइनल राउंड बाकी है, तो होल्ड इट। मिली की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगा। पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए रॉकी ने एक हाथ गाल पर रखते हुए बड़ी अदा से मिली की तरफ देखा। तुम्हें अब भी लगता है मिली कि ये लूजर आर्यन फाइनल जीत जाएगा? इट्स रियली अनोइंग कि आर्यन के साथ रहते रहते तुम भी दिन में सपने देखने लगी हो। एनीवेज, शाम को पार्टी में तुम भी आ जाना, वरना कहोगे कि मैंने बुलाया नहीं। ये कहकर रॉकी और उसके सारे फ्रेंड्स वहां से चले गए और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो चुका था। रह गए थे तो बस आर्यन और उसकी टीम। यश अब भी सिर झुकाए मायूस बैठा था। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे। तभी मेल गॉड सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन आया। हेलो आर्यन, आपको अगला टास्क दिया जा रहा है और आपका अगला टास्क है चैंपियनशिप के साथ प्रेसिडेंटशिप जीतना। अगर ये टास्क आप पूरा कर लेते हैं तो आप बन जाएंगे एडवांस मेल गॉड। आपको बताना चाहूंगी कि एडवांस मेल गॉड बनने के बाद आपको मेल गॉड सिस्टम स्टोर से कुछ भी खरीदने के लिए किसी भी तरह का टास्क करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने मन मुताबिक कभी भी स्टोर में आकर अपनी मनचाही स्किल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अब तक आपने जो भी पॉइंट्स जीते हैं वो 0 हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। स्टेला की बात सुनकर आर्यन काफी परेशान हो गया था। ये क्या कह रही हो स्टेला? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं ऑलरेडी 2 कंपटीशन बैक टू बैक हार गया हूं, अब चैंपियनशिप जीतना इम्पॉसिबल है। लगातार 2 टास्क हारकर
आर्यन की टीम पूरे कॉलेज की नजर में ना सिर्फ वीक टीम बन गई थी, बल्कि उसकी कैप्टनसी पर भी सवाल खड़े हो गए थे। उसने अलीशा की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रही थी। आई एम सॉरी आर्यन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं अक्षय को मोबाइल देती और ना ये सब होता। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके अलीशा, फैशन शो में तुमने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन फिर भी हम हार गए ना। समटाइम्स वी कांट कंट्रोल, इट्स मेंट टू बी। आई थिंक हमें फाइनल से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। वैसे भी फाइनल में मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन है और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मार्शल आर्ट्स एनीमोर। आर्यन के मुंह से पहली बार इस तरह की डिसअपॉइंटिंग बातें सुनकर सब हैरान हो गए थे। नो वे आर्यन, हम अभी से हार नहीं मान सकते। अगर हारेंगे भी तो कोशिश करके। सो प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। मिली की बात सुनकर भी आर्यन खामोश था। कुछ देर तक वहीं बैठे रहने के बाद जैसे ही आर्यन अपनी टीम के साथ बाहर निकला, उसने देखा एक नए सर्कुलर के साथ प्रिंसिपल सर पोडियम पर खड़े होकर एक अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। पूरा कॉलेज वहां जमा हो गया था। प्रिंसिपल सर ने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए उनकी तरफ देखा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैंपियनशिप के गेम्स में थोड़ी सी अदला बदली की गई है। फोर्थ एंड अल्टीमेट राउंड में जहां पहले मार्शल आर्ट्स रखा गया था, अब उसकी जगह ट्रायथलन को चूज किया गया है। इसमें हमारे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने 3 गेम्स रखे हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, पजल सॉल्विंग एंड स्विमिंग है। प्रिंसिपल सर की बात खत्म होने से पहले ही सारे स्टूडेंट्स ताली बजाने लगे थे। तभी प्रिंसिपल सर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। साइलेंस। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। इन 3 गेम्स में हमारी टीम ने एक ट्विस्ट और रखा है, और वो ये है कि इन तीनों गेम्स के लिए टीम अपने अलग अलग कंटेस्टेंट को मैदान में उतार सकते हैं, और हर गेम्स के लिए उन्हें मिलेंगे 10 विनिंग पॉइंट्स। दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रिंसिपल सर की बात खत्म हो चुकी थी और उनकी बातें सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे एक एक्स्ट्रा लाइफ मिली हो। सभी ने देखा आर्यन के फेस पर स्माइल थी। आई थिंक हमें फाइनल से अपना नाम वापस लेना चाहिए। क्यों आर्यन? मिली को आर्यन की कॉपी करते देख आर्यन के साथ सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से बादल बरसकर साफ हो चुका हो। सब क्लासरूम की तरफ चल पड़े। तुम अब तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? मैं तुमसे पहले भी नाराज नहीं था, बस थोड़ा सा अपसेट हो गया था, बट नाउ आई एम फाइन। अलीशा की आंखों में देखते हुए आर्यन मुस्कुरा दिया। चैंपियनशिप का अल्टीमेट राउंड अगले हफ्ते से शुरू होने वाला था, जिसके लिए सारी टीम्स एक बार फिर तैयारियों में जुट गई थी। आर्यन ने मन ही मन सोच लिया था कि अपने किस प्लेयर को वो कौन से कंपटीशन में उतारेगा। अगले दिन क्लासरूम में आते ही आर्यन ने मिली की तरफ देखा। मिली, आज क्लास के बाद थोड़ा रुक जाना। मुझे तुम सबसे चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के बारे में बात करनी है। मैंने कुछ डिसाइड किया है, तो बताना मैं कितना सही हूँ। ओके, लेकिन आज शायद यश नहीं आएगा। कल उसने मुझसे कहा था। या आई नो, कल उसने मुझसे भी कहा था। कोई नहीं, मैं उससे पर्सनली बात कर लूंगा। फिजिक्स लेक्चर के साथ क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी आर्यन का दिलो दिमाग क्लास में ना होकर फाइनल राउंड में उलझा था। क्लास के बाद रुद्र को छोड़कर आर्यन की पूरी टीम उसके आसपास जमा हो गई थी। अब बोलो आर्यन, क्या डिसाइड किया तुमने? मैं हॉर्स राइडिंग के लिए रुद्र, पजल सॉल्विंग के लिए अलीशा और स्विमिंग के लिए अपना नाम देने की सोच रहा हूं। तुम सबको क्या लगता है? अच्छा है, लेकिन हॉर्स राइडिंग के लिए तुम्हें लगता है रुद्र सही रहेगा? क्यों नहीं? मैंने सुना है उसके फादर के पास काफी घोड़े थे और उसे भी हॉर्स राइडिंग का काफी शौक है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हॉर्स राइडिंग के दौरान ही रुद्र के फादर की डेथ हो गई थी, और तब से रुद्र ने हॉर्स राइडिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ओह, आई डिडंट नो दिस। तो अब हम क्या करें?
आर्यन और मिली की बातें चल ही रही थीं कि अचानक वहां रुद्र आ गया। उसने हैरान परेशान बैठे आर्यन और मिली की तरफ बारी बारी से देखा। तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम लोग क्या फिर से फाइनल से क्विट करने की सोच रहे हो? लेकिन कल ही तो तूने कहा था कि... रुद्र आगे कुछ कहता, तभी मिली ने उसकी तरफ देखा। कोई क्विट करने की बात नहीं कर रहा है। हम लोग हॉर्स राइडिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। उसमें डिस्कशन की क्या बात है? सब जानते हैं कि हॉर्स राइडिंग में पूरे कॉलेज में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रुद्र की ये बात सुनकर मिली और आर्यन हैरानी से रुद्र का मुंह देखने लगे। What? तुम लोगों को अब भी डाउट है? ट्रस्ट मी, मेरे डैड के पास काफी घोड़े थे और इसीलिए हॉर्स राइडिंग बचपन से मेरा पैशन रहा है। वो सब तो ठीक है रुद्र, लेकिन मैंने सुना है कि तेरे डैड मतलब अंकल जी की डेथ के बाद तूने... आर्यन चाहकर भी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन रुद्र समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। ट्रू, मैंने डैड की डेथ के बाद हॉर्स राइडिंग कभी ना करने का फैसला किया था, लेकिन अब करूंगा। यू नो आर्यन, अपने किसी भी डर या दुख से भागने के बजाय उससे लड़ना बेटर ऑप्शन होता है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे फाइट करूंगा। ये कहते हुए रुद्र को इमोशनल होता देख आर्यन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। ये हुई ना बात, तो फिर जैसा डिसाइड हुआ है हम वही करेंगे। रुद्र, तुम्हें हॉर्स राइडिंग में अपना बेस्ट देना होगा। यस बॉस। पजल सॉल्विंग के लिए मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूं अलीशा, ठीक है ना? ठीक है। अरे बेस्ट है। जिसने तेरे जैसे लड़के को सॉल्व कर दिया, उसके लिए पजल सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? क्यों अलीशा, सही कहा ना मैंने? अलीशा कुछ कहती उससे पहले रुद्र ने आर्यन को छेड़ते हुए अलीशा की तरफ से ये बात कह दी और अलीशा शर्मा गई। आर्यन ने ब्लश करते हुए रुद्र को देखा। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तू? एनीवे, तो अभी जो हमारी बात हुई वो फाइनल है। जैसा कि कल प्रिंसिपल सर ने हमें बताया था कि तीनों गेम्स में हर विनर को 10-10 पॉइंट्स जीतने का मौका मिलेगा। अभी हमारे पास सिर्फ 25 पॉइंट्स हैं और रॉकी के पास 50 पॉइंट्स। तो अगर हमें उससे चैंपियनशिप जीतनी है तो हर गेम में अपना बेस्ट देकर हमें उसे जीतना ही होगा। एनी डाउट? आर्यन के इस सवाल का सभी ने ना में जवाब दिया। डिस्कशन के बाद आर्यन क्लियर था, लेकिन उसके दिमाग में रॉकी की चालें घूम रही थी। आर्यन को डर था कि पिछली बार की तरह अगर फाइनल राउंड में भी रॉकी ने कोई चाल चली तो चैंपियनशिप और प्रेसिडेंटशिप के साथ एडवांस मेल गॉड बनने का उसका सपना टूट जाएगा। घर पहुंचकर उसने जैसे ही यश को फोन लगाया, उसकी आवाज आई। हाय ब्रो, व्हाट्स अप? गुड। तू बता, तू ठीक है ना? अरे इतना कि केशव के साथ रॉकी के भी छक्के छोड़ा सकता हूँ मैं। तो ठीक है, तैयार हो जा, यही करना है तुझे। मैं कुछ समझा नहीं। आर्यन की बात सुनकर यश हैरान रह गया। तभी आर्यन ने उसकी क्वेरी का आंसर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन। तू तो जानता है कल अल्टीमेट राउंड में ट्रायथलॉन की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें हॉर्स राइडिंग और पजल सॉल्विंग के साथ स्विमिंग रखा गया है। हाँ, आई नो। तो ये है कि इन तीनों में न हमें सिर्फ पार्ट लेना है, बल्कि रॉकी को हराकर इसे जीतना भी है। और इसके लिए जरूरी है कि अब हमें रॉकी के दिमाग से 2 गुना आगे चलकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जिससे हम अब उसकी किसी कॉन्स्पिरेसी में न फंसे। गॉट इट? यस। ये बोल, इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तुझे उस पर नजर रखनी होगी और कॉलेज में तेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बोल दे कि वो हमेशा रॉकी के आसपास रहें और उसकी छोटी से छोटी बातों पर नजर रखें। जस्ट रिमेंबर, हम सभी के लिए ये अल्टीमेट राउंड डू और डाई जैसा रहेगा। यश को समझाकर आर्यन ने फोन रख दिया और सोचने लगा कि और क्या तरीका है रॉकी से बचते हुए चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का। क्या आर्यन अल्टीमेट राउंड जीतकर चैंपियनशिप और प्रेसिडेंटशिप के साथ एडवांस मेल गॉड बन पाएगा? क्या रॉकी फिर अपनी किसी घटिया चाल से आर्यन को ट्रॉफी से दूर कर देगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
यश से बात करके आर्यन एक बार फिर अपने विचारों में खो गया था। तभी उसने देखा उसके फोन पर अलीशा का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने बिना देर किए फोन उठा लिया। हाय अलीशा, कैसी हो? हाय आर्यन, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुमसे पजल कंपटीशन के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करूं, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है कहीं मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें अब भी यही लग रहा है अलीशा कि हम तुम्हारी वजह से हारे? प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आर्यन की बातें सुनकर अलीशा खामोश थी। उसकी खामोशी समझते हुए आर्यन ने उसे एक बार फिर प्यार से समझाने की कोशिश की। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी पियानो प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ठीक है। तुम अब भी उदास हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ ये सब कैसे होगा। सब हो जाएगा, मुझे पता है तुम कर लोगी। अब टेंशन छोड़ो और फटाफट एक सॉन्ग तैयार करो। आज शाम मैं तुम्हारे घर आकर सुनूंगा। बोलो, करोगी ना? हाँ। अलीशा की इस एक हाँ के साथ दोनों ने फोन रख दिया और आर्यन समझ गया कि उसने अलीशा का मूड ठीक कर दिया है। मंडे से शुरू हो रहे अल्टीमेट राउंड के लिए सैटरडे को आर्यन ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी और इत्तेफाक से उसी दिन रॉकी ने भी अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग खत्म कर रॉकी अपनी कार की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर चलकर जा रहे आर्यन और उसकी टीम पर पड़ गई। औकात साइकिल की भी नहीं है और चला है मुझसे पंगा लेने। एनीवेज, मैंने सुना है कि अल्टीमेट राउंड के लिए तूने अपनी टीम फिर से तैयार कर ली है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? देख रॉकी, मैं अभी तुझसे बात करने के मूड में नहीं हूं, सो प्लीज मूव। ये कहकर आर्यन आगे बढ़ने ही वाला था कि रॉकी ने आगे बढ़कर उसे नीचे गिरा दिया। गुस्से में आर्यन उसे मारने ही वाला था कि मिली दौड़कर उनके बीच आ गई। बिहेव योरसेल्फ रॉकी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो टाइम ही बताएगा कि किसके लिए क्या अच्छा होगा। फैशन शो और चेस कंपटीशन में जीतने के बाद रॉकी ने जैस्मिन और केशव को दोबारा मौका देते हुए हॉर्स राइडिंग के लिए केशव और पजल सॉल्विंग के लिए जैस्मिन का नाम फाइनल कर दिया था। स्विमिंग में आर्यन से भिड़ने के लिए उसने खुद को चुना था। मंडे को 500 मीटर हॉर्स राइडिंग कंपटीशन देखने के लिए देहरादून के मधुबन रेस कोर्स में पूरा सेंट विंसली कॉलेज आया हुआ था। केशव और रुद्र अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। तभी आर्यन ने देखा रॉकी केशव के कान में कुछ कह रहा था। बी अलर्ट रुद्र, इस कंपटीशन में भी रॉकी कुछ न कुछ जरूर करेगा। वो देख, आई एम श्योर केशव से वो इसी बारे में कुछ बात कर रहा है। आर्यन का अंदाजा बिल्कुल सही था। रॉकी केशव के साथ मिलकर रुद्र को नीचे गिराने की ही स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था। समझ गया ना तुझे क्या करना है? आर्यन को जरूरत होगी 3 मौकों की, पर हमारे लिए बस 1 मौका ही काफी है। अगर हमने उसे 1 में भी हरा दिया तो हम पहले ही विनर बन जाएंगे। यू डोंट वरी रॉकी, मैंने सब प्लान कर लिया है, तू बस देखता जा। इस रुद्र को हराकर मैं कैसे आर्यन के चैंपियनशिप जीतने और प्रेसिडेंट बनने के सपने को मिट्टी में मिलाता हूं। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, ऑल द बेस्ट। ये कहकर रॉकी ऑडियंस गैलरी में चला गया और आर्यन से नजर मिलते ही मुस्कुराने लगा। तभी गन शॉट के साथ रेसिंग की शुरुआत हो गई। केशव ने रेस शुरू होते ही अपने घोड़े को इस तरह दौड़ाना शुरू किया जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। केशव की स्पीड देखकर रॉकी खुशी से उछल पड़ा। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो केशव को चीयर करने लगा। वेरी गुड केशव, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहना। केशव केशव केशव। केशव को चीयर करते हुए रॉकी ने आर्यन की तरफ देखा और सामने दौड़ रहे रुद्र की तरफ इशारा करते हुए थम्स डाउन कर दिया। आर्यन ने जवाब में मुस्कुराते हुए हल्के से ताली बजा दी। आर्यन जानता था रुद्र कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल जॉकी है।
रेस की शुरुआत में जिस तरह रुद्र ने अपने घोड़े की स्पीड नॉर्मल रखते हुए लगाम अपने हाथों में कसकर पकड़ रखी थी, ये उसके अच्छे जॉकी होने की पहचान थी। अलीशा ने मुस्कुराते आर्यन की तरफ हैरानी से देखा। 300 मीटर रेस कंप्लीट होने के बाद केशव बहुत आगे जा चुका है आर्यन, और तुम हंस रहे हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये रुद्र अपनी स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहा? डोंट वरी, समय आने पर बढ़ाएगा। यश से बात करके आर्यन एक बार फिर अपने विचारों में खो गया था। तभी उसने देखा उसके फोन पर अलीशा का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने बिना देर किए फोन उठा लिया। हाय अलीशा, कैसी हो? हाय आर्यन, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुमसे पजल कंपटीशन के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करूं, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है कहीं मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें अब भी यही लग रहा है अलीशा कि हम तुम्हारी वजह से हारे? प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आर्यन की बातें सुनकर अलीशा खामोश थी। उसकी खामोशी समझते हुए आर्यन ने उसे एक बार फिर प्यार से समझाने की कोशिश की। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी पियानो प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ठीक है। तुम अब भी उदास हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ ये सब कैसे होगा। सब हो जाएगा, मुझे पता है तुम कर लोगी। अब टेंशन छोड़ो और फटाफट एक सॉन्ग तैयार करो। आज शाम मैं तुम्हारे घर आकर सुनूंगा। बोलो, करोगी ना? हाँ। अलीशा की इस एक हाँ के साथ दोनों ने फोन रख दिया और आर्यन समझ गया कि उसने अलीशा का मूड ठीक कर दिया है। मंडे से शुरू हो रहे अल्टीमेट राउंड के लिए सैटरडे को आर्यन ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी, और इत्तेफाक से उसी दिन रॉकी ने भी अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग खत्म कर रॉकी अपनी कार की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर चलकर जा रहे आर्यन और उसकी टीम पर पड़ गई। औकात साइकिल की भी नहीं है और चला है मुझसे पंगा लेने। एनीवेज, मैंने सुना है कि अल्टीमेट राउंड के लिए तूने अपनी टीम फिर से तैयार कर ली है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? देख रॉकी, मैं अभी तुझसे बात करने के मूड में नहीं हूं, सो प्लीज मूव। ये कहकर आर्यन आगे बढ़ने ही वाला था कि रॉकी ने आगे बढ़कर उसे नीचे गिरा दिया। गुस्से में आर्यन उसे मारने ही वाला था कि मिली दौड़कर उनके बीच आ गई। बिहेव योरसेल्फ रॉकी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो टाइम ही बताएगा कि किसके लिए क्या अच्छा होगा। फैशन शो और चेस कंपटीशन में जीतने के बाद रॉकी ने जैस्मिन और केशव को दोबारा मौका देते हुए हॉर्स राइडिंग के लिए केशव और पजल सॉल्विंग के लिए जैस्मिन का नाम फाइनल कर दिया था। स्विमिंग में आर्यन से भिड़ने के लिए उसने खुद को चुना था। मंडे को 500 मीटर हॉर्स राइडिंग कंपटीशन देखने के लिए देहरादून के मधुबन रेस कोर्स में पूरा सेंट विंसली कॉलेज आया हुआ था। केशव और रुद्र अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। तभी आर्यन ने देखा रॉकी केशव के कान में कुछ कह रहा था। बी अलर्ट रुद्र, इस कंपटीशन में भी रॉकी कुछ न कुछ जरूर करेगा। वो देख, आई एम श्योर केशव से वो इसी बारे में कुछ बात कर रहा है। आर्यन का अंदाजा बिल्कुल सही था। रॉकी केशव के साथ मिलकर रुद्र को नीचे गिराने की ही स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था। समझ गया ना तुझे क्या करना है? आर्यन को जरूरत होगी 3 मौकों की, पर हमारे लिए बस 1 मौका ही काफी है। अगर हमने उसे 1 में भी हरा दिया तो हम पहले ही विनर बन जाएंगे। यू डोंट वरी रॉकी, मैंने सब प्लान कर लिया है, तू बस देखता जा। इस रुद्र को हराकर मैं कैसे आर्यन के चैंपियनशिप जीतने और प्रेसिडेंट बनने के सपने को मिट्टी में मिलाता हूं। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, ऑल द बेस्ट। ये कहकर रॉकी ऑडियंस गैलरी में चला गया और आर्यन से नजर मिलते ही मुस्कुराने लगा। तभी गन शॉट के साथ रेसिंग की शुरुआत हो गई। केशव ने रेस शुरू होते ही
अपने घोड़े को इस तरह दौड़ाना शुरू किया जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। केशव की स्पीड देखकर रॉकी खुशी से उछल पड़ा। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो केशव को चीयर करने लगा। वेरी गुड केशव, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहना। केशव केशव केशव। केशव को चीयर करते हुए रॉकी ने आर्यन की तरफ देखा और सामने दौड़ रहे रुद्र की तरफ इशारा करते हुए थम्स डाउन कर दिया। आर्यन ने जवाब में मुस्कुराते हुए हल्के से ताली बजा दी। आर्यन जानता था रुद्र कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल जॉकी है। रेस की शुरुआत में जिस तरह रुद्र ने अपने घोड़े की स्पीड नॉर्मल रखते हुए लगाम अपने हाथों में कसकर पकड़ रखी थी, ये उसके अच्छे जॉकी होने की पहचान थी। अलीशा ने मुस्कुराते आर्यन की तरफ हैरानी से देखा। 300 मीटर रेस कंप्लीट होने के बाद केशव बहुत आगे जा चुका है आर्यन, और तुम हंस रहे हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये रुद्र अपनी स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहा? डोंट वरी, समय आने पर बढ़ाएगा। तुम बस खामोशी से देखती जाओ। रेस में केशव भले ही काफी आगे जा चुका था, लेकिन अब उसे देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि उसका घोड़ा थक चुका था, और ये बात सब समझ चुके थे। लेकिन रॉकी अब भी चीयर किए जा रहा था। तभी रॉकी ने देखा रेस खत्म होने से 100 मीटर पहले केशव के घोड़े ने अपनी स्पीड काफी कम कर दी थी। वो गुस्से से चिल्लाया, केशव, इडियट, व्हाट आर यू डूइंग? स्पीड बढ़ा अपनी वरना हम हार जाएंगे। कम ऑन। रॉकी की आवाज तो केशव तक नहीं पहुंची, लेकिन पूरा कॉलेज गुस्से से पागल रॉकी की तरफ देखने लगा था। लेकिन इन सब से बेखबर रॉकी अब भी चिल्लाए जा रहा था। वहीं रुद्र ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी स्पीड जो बढ़ाई तो उसे फिनिशिंग लाइन पर ही खत्म किया। रुद्र के साथ आर्यन भी जीत चुका था और रॉकी हार चुका था। सभी आर्यन को विश करने लगे और रॉकी मायूस होकर वहां बैठ गया। तभी केशव रॉकी के पास आया। आई एम सॉरी यार, पता नहीं कैसे। जस्ट गेट लॉस्ट। केशव की बात खत्म करने से पहले ही रॉकी ने उसे भगा दिया। उसे केशव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद रॉकी बिना किसी से कोई बात किए अपनी कार में बैठकर अपने घर आ गया। वहीं आर्यन अब भी रेस कोर्स में खड़े होकर स्टूडेंट्स और रेस देखने आए लोगों की विशेस ले रहा था। तभी रुद्र को देखते ही उसने उसे गले से लगा लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रुद्र, यू वर एक्सीलेंट। रुद्र खुश था कि आर्यन को उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। आर्यन ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा जो बेहद खुश थे। अभी हमने अल्टीमेट राउंड का पहला पड़ाव पार किया है। सो गाइस, प्लीज अभी बहुत सोच समझकर हमें अपने कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि अभी भी हमें लंबा रास्ता तय करना है। ये कहकर जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, सबने हां में सिर हिलाकर ताली बजाई। हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के 2 दिन बाद ही आज वेडनेसडे को अलीशा का पजल सॉल्विंग कंपटीशन था। इसके लिए अलीशा आज जरा जल्दी कॉलेज पहुंच गई। टेंस फेस के साथ क्लासरूम के बाहर वॉक कर रही अलीशा को देख आर्यन हैरान था। क्या बात है अलीशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ में सर हिलाकर कुछ कहने के बजाय अलीशा वापस वॉक करने लगी। तभी अलीशा का हाथ पकड़कर आर्यन ने उसे अपने पास बैठा लिया। एग्जैक्टली हुआ क्या है, पहले बताओ मुझे। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अगर मैं हार गई तो मेरी वजह से तुम्हारा प्रेसिडेंट बनने का सपना टूट गया तो? मतलब जो हुआ ही नहीं है, तुम उसे लेकर स्ट्रेस्ड हो? ये कहकर आर्यन जोर से हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात है? इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। ये कहकर अलीशा जैसे ही जाने के लिए उठी, आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने पास बैठा लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए आर्यन अपनी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। ये चैंपियनशिप और प्रेसिडेंटशिप तुमसे बढ़कर नहीं है अलीशा। रही बात रिजल्ट की, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हारने के लिए नहीं बनी हो। एंड
एंड आई मीन इट। ये कहकर आर्यन ने आगे बढ़कर अलीशा के माथे पर किस कर दिया, जिससे अलीशा ब्लश करने लगी। 2 मिनट में आर्यन ने उसके स्ट्रेस को चुटकियों में उड़ा दिया। एक बात बताओ, तुम क्या जादूगर हो? नहीं, वो तो तुम हो। ये कहकर आर्यन मुस्कुरा दिया और अलीशा ने ब्लश करते हुए अपनी आंखें नीची कर ली। तभी उन्होंने देखा यश उनकी तरफ ही आ रहा है। तुमने पता लगाया पजल सॉल्विंग कंपटीशन कितने बजे से है? उसके लिए ही तो मैं तुम दोनों को बुलाने आया था। अभी आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। फिलहाल सारे ओपोनेंट्स आ चुके हैं। यश की बात सुनते ही आर्यन अलीशा को लेकर कंपटीशन के लिए चल पड़ा। आज इस पजल कंपटीशन में सेंट विंसली कॉलेज की पिक्चर के 12 अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनानी थी और जो सबसे कम समय में इसे करेगा उसे विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। अंदर जाते हुए अलीशा ने पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ देखा। डोंट वरी, मैं यही हूं। ऑल द बेस्ट। आर्यन की एक स्माइल को साथ लेकर अलीशा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अल्टीमेट राउंड के इस सेकंड कंपटीशन में अब 12 टीम में से सिर्फ 5 ओपोनेंट रह गए थे, जिसमें अलीशा को सबसे ज्यादा डर जैस्मिन से लग रहा था। कंपटीशन शुरू होते ही जैस्मिन बिजली की स्पीड से सारे पजल्स को एक एक कर जोड़ने में लग गई। कोई मुझसे जीतना तो क्या, मेरे करीब भी नहीं पहुंच सकता। आई एम फैबुलस। लगभग 5 मिनट में जैस्मिन ने 12 में से 9 पीसेस जोड़ लिए थे। वहीं अलीशा को सिर्फ 7 ही मिले थे। रिलैक्स अलीशा, जस्ट कंसंट्रेट एंड डोंट लूज योर फोकस। ये कहते ही अलीशा को ऐसा लगा जैसे जादू हो गया हो। उसने फटाफट पजल के 2 और टुकड़े ढूंढकर जोड़ लिए। वहीं जैस्मिन सिर्फ एक ही ढूंढ पाई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। What nonsense! ये भी कोई गेम है? इतने सारे पिक्चर्स के टुकड़ों में समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कहाँ लगाऊं। ये सोचते हुए जैस्मिन पजल के टुकड़े ढूंढती जा रही थी। तभी उसे एक और टुकड़ा मिल गया। 11 टुकड़ों के साथ अपना पजल पूरा करते ही उसने खुशी से नजर उठाई ही थी कि अलीशा की आवाज उसके कानों में आई। It's done, sir. It's done. ये कहकर अलीशा ने बाजी मार ली थी और जैस्मिन वही जम गई थी। उसे अपने हारने से ज्यादा रॉकी का खौफ था और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। रॉकी सारे स्टूडेंट्स के सामने उस पर चिल्लाए जा रहा था। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन रही थी ना तुम कि अलीशा जैसी को हराना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब क्या हुआ? तुम जानती हो तुम सिर्फ ये कंपटीशन नहीं हारी हो, मेरी नजरों में भी गिर गई हो। प्लीज मेरे सामने से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ, वरना मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। जाओ, गो। केशव के बाद जैस्मिन की हार से रॉकी आग बबूला हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि आर्यन के 45 पॉइंट्स के मुकाबले 50 पॉइंट्स के साथ बाजी अब भी उसके हाथ में है। उसे यकीन था कि स्विमिंग में आर्यन को हराकर वो चैंपियनशिप के साथ प्रेसिडेंटशिप भी जीत जाएगा। वहीं अलीशा की जीत ने आर्यन की पूरी टीम में एक नया जोश भर दिया था। अब अपनी जीत से हम बस एक कदम दूर हैं, लेकिन ये एक कदम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक कदम पर हमारी जीत टिकी है। तो अब हमें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अपनी बात खत्म करते ही आर्यन अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर सबसे पहले अलीशा उसकी तरफ दौड़ पड़ी। आर्यन के पास खड़े मिली, यश और रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जीत की खुशी मना रहे आर्यन को आखिर क्या हो गया था। आखिर अचानक आर्यन को चक्कर आने की क्या वजह थी? क्या अब आर्यन स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा? क्या इस चैंपियनशिप के साथ उसके प्रेसिडेंट और एडवांस मेल गॉड बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्यन को अचानक बेहोश देखकर उसकी पूरी टीम पैनिक हो गई।
जहां अलीशा आर्यन का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई, वहीं यश उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान रुद्र और मिली भागकर मेडिकल टीम से डॉक्टर को ले आए। तभी डॉक्टर ने आर्यन को घेर कर खड़े सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखा। हटिए हटिए आप लोग यहां से, मुझे इसकी पल्स चेक करने दीजिए। पल्स और बीपी चेक करने के बाद डॉक्टर अलीशा की तरफ देखने लगे। डरने की बात नहीं है, बस बीपी थोड़ा लो हो गया है, लेकिन वीकनेस बहुत है, तो बेहतर होगा कि ये 2-3 दिन यहीं पर आराम करें और कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी ना करें। डॉक्टर अलीशा से बात कर ही रहे थे कि सबने देखा आर्यन को होश आ गया है। लेकिन डॉक्टर, 2 दिन में मेरा स्विमिंग कंपटीशन है और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा नहीं, मेरी बात मानो तो जितना हो सके आराम करो। ये कहकर डॉक्टर चले गए और आर्यन परेशान हो गया। उसकी पूरी टीम उसी पर नजरें जमाए हुए थी। डॉक्टर सही कह रहे थे, तुम्हें आराम करना चाहिए। और कंपटीशन? तुम जानती हो ना मेरे लिए ये कंपटीशन जीतना कितना जरूरी है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब मैं हार नहीं सकता। अब तक खामोश अलीशा मायूसी से आर्यन की तरफ देख रही थी। चैंपियनशिप अगले साल फिर आ जाएगी आर्यन। इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स अ बिग डील अलीशा। तुम सब समझ क्यों नहीं रहे? ये कहकर आर्यन मेडिकल टीम के पास चला गया, लेकिन तब तक मेडिकल टीम ने उसे अनफिट करार देते हुए एक एप्लीकेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन टीम को कन्विंस करने की कोशिश करता है तो वो उसे बताते हैं, देखिए मिस्टर आर्यन, मेडिकल टीम की तरफ से एप्लीकेशन आ चुकी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से कॉलेज जिम्मेदार होगा और ये जिम्मेदारी लेने के लिए कॉलेज तैयार नहीं है। आई एम सॉरी। प्लीज सर, कोई तो रास्ता होगा। आर्यन को इस तरह रिक्वेस्ट करते देख उन्होंने गौर से आर्यन की तरफ देखा। एक रास्ता है, अगर आप चाहें तो अपनी जगह किसी और को इस कंपटीशन में भेज सकते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनते ही आर्यन मायूस हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पूरी टीम में सिर्फ एक वही था जो स्विमिंग जानता है। ना चाहते हुए भी भारी मन से वो क्लासरूम लौट आया। तभी उसकी नजर सामने खड़े रॉकी पर पड़ गई, जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अबे, मुझसे compete करने से इतना डर लग रहा था तो मुझे बता देता। ये बेहोशी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है, जिस बेइज्जती से बचने के लिए तूने ये सब ड्रामा किया था वो बेकार हो गया, क्योंकि अब तो सारे कॉलेज को पता चल गया कि तू मुझसे कितना डरता है। आर्यन ने रॉकी की बात को अनसुना कर दिया और वो आगे निकलकर अपनी टीम के पास आ गया, जहां उसने एडमिनिस्ट्रेशन से हुई उसकी सारी बात टीम को बता दी। अब हम क्या करेंगे ब्रो? हम में से तो किसी को भी स्विमिंग नहीं आती। आई नो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने एक जीती हुई बाजी हार दी है। आर्यन समझ गया था कि अब वो ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। उसकी स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए बिना उसका चैंपियनशिप जीतना नामुमकिन था, और अब बिना कंपीट किए रॉकी चैंपियनशिप जीतने वाला था। 2 दिन बाद कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स पोडियम के पास आ गए, जहां टीचर फाइनल अनाउंसमेंट कर रहे थे। चैंपियनशिप के अल्टीमेट राउंड के अल्टीमेट कंपटीशन यानी स्विमिंग के लिए हमारे पास 2 फाइनलिस्ट थे, आर्यन एंड रॉकी। लेकिन मेडिकल रीजन से आर्यन इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते, तो ऐसे में हमारी टीम ने यह फैसला किया कि रॉकी को विनर अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन आज ही हमारे सामने एक ऐसा नाम आया है जो आर्यन की तरफ से स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है, और वो नाम है आर्यन की क्लासमेट कियारा। कियारा के नाम की अनाउंसमेंट के साथ कियारा पोडियम पर आ गई। उसने देखा आर्यन के साथ उसकी पूरी टीम हैरानी से आंखें फाड़े कियारा की तरफ देख रही थी। इस कंपटीशन के लिए तुमने कियारा से बात की अलीशा? नहीं तो, मैंने चैंपियनशिप के स्टार्ट में सिर्फ एक बार कियारा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने इस सब्जेक्ट पर उससे फिर से कोई बात नहीं की थी। अलीशा की बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया,
कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कियारा में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया। तभी उसने देखा कियारा उसी की तरफ आ रही थी। तुम सोच रहे होगे ना कि कियारा की कोई चाल तो नहीं? रिलैक्स, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन उसके अपने रीजंस हैं। तो रॉकी और उसकी टीम? टू हेल विथ रॉकी एंड हिज टीम। छोड़ दी मैंने उसकी टीम। मैं किसी ऐसे शख्स का साथ नहीं दे सकती जो एथिकली इतना रॉन्ग हो और सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए इतना नीचे गिर जाए कि उसे कुछ दिखाई ही ना दे। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। हॉर्स राइडिंग वाले दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ जीत की खुशी मना रहे थे, तभी रॉकी ने घर जाने से पहले तुम्हारी वाटर बॉटल में एक वाइट सब्सटेंस मिला दिया था। उसी की वजह से तुम्हें चक्कर आया था और कॉलेज ने तुम्हें अनफिट करार दे दिया। इत्तेफाक से रॉकी की करतूत मैंने अपनी आंखों से देख ली थी। तो मुझे तभी क्यों नहीं बताया? समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जगह कोई और तुम्हें रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैंने अपना नाम आगे कर दिया। थैंक यू कियारा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। आई नो तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना है। आई नो, यू नो आर्यन, हम सभी एक अच्छा दोस्त चाहते हैं और तुम एक अच्छे दोस्त के साथ एक अच्छे इंसान भी हो। आर्यन और कियारा की बातें सुनकर आर्यन की पूरी टीम ने इमोशनल होकर कियारा को गले लगा लिया। कंपटीशन में सिर्फ 1 घंटा रह गया था। तभी ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती कियारा की मुलाकात रॉकी से हो गई, जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तुम तो हमारी टीम में थी ना? हाँ थी तो, लेकिन अब नहीं हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि अब ऐसा क्या हो गया कि तुम हमारी टीम से निकलकर आर्यन की तरफ चली गई? जरा सुनो तो उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? रॉकी की इस बात ने कियारा का पारा चढ़ा दिया। अगर आज कंपटीशन नहीं होता तो ये बात मैं तुम्हें अच्छे से समझाती। एनीवेज, मुझसे जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वरना अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया कि हॉर्स राइडिंग वाले दिन तुमने आर्यन के वाटर बॉटल में क्या मिलाया था, तो तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि मुझसे compete करो और अपने दम पर ट्रॉफी ले जाओ। मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं स्विमिंग में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हूँ। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बेहतर होगा यहाँ खड़े रहने की बजाय तुम वही करो। सी यू। ये कहकर कियारा ड्रेस चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चली गई, लेकिन किसी काम से वहां पहुंचे आर्यन ने दोनों की बातें सुन ली थी। ये बात आर्यन भी जानता था कि रॉकी को स्विमिंग में हराना काफी चैलेंजिंग था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे जल्दी ही कुछ सोचना था। तभी आर्यन मेल गॉड सिस्टम से कांटेक्ट करता है। हेलो स्टेला, क्या तुम मुझे ऐसा कोई पैक सजेस्ट कर सकती हो जिससे मैं अपनी एनर्जी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकूं? हेलो आर्यन, इसके लिए मैं आपको मेडिटेटिव एनर्जी ट्रांसफर पैक सजेस्ट करना चाहूंगी। इसके जरिए आप अपनी एनर्जी किसी की भी बॉडी में 3 मिनट के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको देने होंगे 100 पॉइंट्स। ओके स्टेला, तुम ये पैक मेरी बॉडी में रिलीज कर दो। आर्यन के ये कहते ही स्टेला ने आर्यन की बॉडी में मेडिटेटिव एनर्जी ट्रांसफर पैक रिलीज कर दिया। आर्यन की बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा बहने लगी। थोड़े ही समय बाद आर्यन ने देखा रॉकी और कियारा ने स्विमिंग सूट पहनकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। इस कंपटीशन में पूल के 10 राउंड सबसे पहले पूरे करने वाला कंटेस्टेंट विनर कहलाने वाला था। कंपटीशन देखने के लिए काफी स्टूडेंट्स पूल के आसपास जमा हो गए थे। विसल के साथ कंपटीशन शुरू हो गया। ब्रो, अपनी कियारा तो 2 राउंड में ही थक गई है और रॉकी को देख, उसका तो 4था राउंड चल रहा है, लेकिन उसमें एनर्जी ऐसी है जैसे अभी स्टार्ट किया हो। देख रहा हूं। कुछ समय बाद आर्यन ने देखा कि रॉकी ने 7th राउंड शुरू कर दिया था। उसे लगा यही सही समय है अपनी एनर्जी कियारा की बॉडी में ट्रांसफर करने का। डोंट वरी कियारा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा।
आर्यन मेडिटेशन की पोजीशन में आ गया। उसने अपने दोनों हाथों को कियारा की ओर कर रखा था और वो पूरी एकाग्रता से अपनी एनर्जी कियारा की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। तभी कियारा को लगा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी थकान अचानक से कहाँ गायब हो गई और मैं इतनी एनर्जेटिक कैसे महसूस कर रही हूँ? इन विचारों के साथ कियारा ने अपनी स्पीड जैसे ही बढ़ाई, वो खुद हैरान हो गई। इस दौरान रॉकी ने अपना 8th राउंड पूरा करके 9th राउंड शुरू कर दिया। वहीं 3rd राउंड में निढाल हो चुकी कियारा सबको हैरान करते हुए एक एक कर सारे राउंड पार कर 9th राउंड पार कर चुकी थी। कियारा की स्पीड देखकर रॉकी ने भी अपनी स्विमिंग स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अब वो थक चुका था। उसने देखा अपना 10th राउंड वो अभी आधा भी नहीं कर पाया था कि कियारा उसके करीब आ गई। वहीं आर्यन लगातार अपनी एनर्जी कियारा को ट्रांसफर कर रहा था। देखते ही देखते कियारा ने रॉकी को पीछे छोड़ अपना 10th राउंड पूरा करके स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली थी। सारे स्टूडेंट्स रॉकी को इस तरह हारते देख शॉक्ड हो गए। क्या रॉकी हार गया? लेकिन ये तो अपने कॉलेज का बेस्ट स्विमर है ना? मैंने सुना है ये सिर्फ कॉलेज का ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्विमर है। रॉकी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आर्यन से हार चुका है। वहीं आर्यन की टीम ने खुशी से चिल्लाते हुए कियारा को अपने कंधों पर बैठा लिया था। अगले दिन कॉलेज में चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ प्रेसिडेंटशिप का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आर्यन की पूरी टीम हीरोइक अंदाज में पहुंची थी। आफ्टर ऑल, इस चैंपियनशिप को जीतकर इस प्रोग्राम के असली हीरो तो वही थे। अब हम आर्यन और उनकी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने के लिए वो यहां स्टेज पर आ जाएं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स ने जोरदार तालियों से आर्यन के साथ उसकी पूरी टीम का जबरदस्त स्वागत किया। पूरी टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंच चुकी थी, जहां प्रिंसिपल के साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था। नाउ टेल मी, आप अपनी टीम में से किसे इस कॉलेज का प्रेसिडेंट चुनना चाहेंगे? ये सुनते ही आर्यन की टीम के साथ सारे स्टूडेंट्स एक सुर में आर्यन का नाम चिल्लाने लगे। ये देखकर आर्यन इमोशनल हो गया। पूरी टीम के साथ आर्यन को ट्रॉफी और प्रेसिडेंटशिप का बैज दिया गया। आर्यन ने जहां अपने हाथों में माइक संभाल लिया था, वहीं उसकी टीम उसे सुनने के लिए नीचे आ गई थी। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू माय टीम, जिन्होंने मेरा हर कदम एक नोटिफिकेशन आया। हेलो आर्यन, चैंपियनशिप के साथ प्रेसिडेंटशिप जीतकर आपने अपना टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप बन चुके हैं एडवांस मेल गॉड। कंग्रेचुलेशंस। मैं हूं आर्यन, द मेल गॉड। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कई और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए
बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।